नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सभी देवताओं को उनके उनके परिश्रम का फल मिला, क्योंकि जिस प्रकार से देवताओं और असुरों में ये पहले ही निश्चित हो रखा था कि इस बार जो भी निकलेगा वो देवताओं का ही फल होगा। उसी प्रकार से देवताओं का अधिकार जब राहु छीन के लेके गए थे, उस पूरे प्रकरण में किस प्रकार से हमारे भगवान नारायण ने अपना अधिकार जमाते हुए मोहिनी रूप से असुरों को सम्मोहित करके देवताओं के उनकी परिश्रम का फल दे दिया है। अब इस पूरे प्रकरण में जो राहु ने कृत्य किया कि किस प्रकार से वो देवताओं के बीच में चंद्रदेव का रूप धारण करके जा करके अमृतपान कर लिया। उस अमृतपान के संपूर्ण क्रियाकलाप पूर्ण होने से पहले उनका धड़, उनका सर छोड़ चुका था। जब उन्होंने अमृतपान किया तो हमें दिखाया ही जा रहा था कि वो धीरे धीरे उनके मस्तिष्क से होकर नीचे उतर रहा प्रभाव है, जो उसका है गले से उतर रहा है, लेकिन गले से नीचे उतर नहीं पाया। उसके पहले उनका जो सर है वो धड़ से अलग हो गया। केतु कैसे बनेंगे अभी तो ये बाकी देखिए। है वो प्रकरण, क्योंकि अभी महादेव उपस्थित हो गए हैं और शनि देव को अमृतपान करने को कर रहे हैं, कह तो रहे हैं। अभी शनिदेव का अमृतपान पहले हो जाने देते हैं, फिर देखते हैं केतु के बारे में क्या होता है। तो फिलहाल बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 119 पार्ट 2। महादेव के आशीर्वाद को कैसे नकार सकता है देव? प्रसाद समझ के ग्रहण किया है। गले से उतर गया नीचे। रविपुत्रं यमाग्रजं छायामात्रं तं नमामि शनशनम्। अमृत मंथन समाप्त। अद्भुत शनि, अद्भुत। उनकी बारी। अभिनंदन स्वीकार करो कर्मफल दाता। अंततः तुम भी देव बन गए हो। मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने उस विश्वास का घात किया। विश्वास तो हमने भी किया। परंतु देवों को अमर बनाने के लिए तुमने हम असुरों के साथ छल किया। राहु देख रहा है हवा में क्या लगी है। राहु, कहाँ वो बच्चा? इसकी ये दशा कर दी तुमने। क्या ये सृजन किया है महादेव ने? ये है तुम देवों का आचरण। सावधान शुक्राचार्य, तुम केवल देवों से नहीं बल्कि अमर देवों से बात कर रहे हो। और अब अमर देव तुम असुरों का जीवन हम देवों की दया पर है। एक बार अहंकार करके दास बन चुके हैं इंद्रदेव। दोबारा ये भूल ना करना। जने, अब हमें तुम्हारे उपदेशों की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे कार्य संपन्न हो गया है। जो हम चाहते थे हमने पा ली। श्री, शक्ति और अमरत्व। तो अब हम इस पाताल की दुर्गंध में क्यों खड़े? हमें देवलोक की ओर प्रस्थान करना वो चाहिए। अप्सराएं भी मिली हैं। एक क्षण रुकिए इंद्रदेव। हम यहाँ अब तक इसलिए
क्योंकि एक पात्र है जिसने अभी तक अमृतपान नहीं किया है। गुरु शुक्राचार्य को देंगे। असुर गुरु है ना, का आवश्यकता है। अपनी गणना सुधारो शनि। सभी देव अमृतपान कर चुके हैं। आप अपनी दृष्टि सुधारे इंद्रदेव। शुक्राचार्य ने अभी तक अमृतपान नहीं किया है। ये प्रतीत होता है शनि कि पाताल में रहने के पश्चात तुम भी उसी अवसाद से ग्रसित हो जो शुक्राचार्य को है। शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं। अमृत पे उनकी कोई भागीदारी नहीं। परंतु फिर भी शुक्राचार्य है तो देव ही ना। तुलसी का पौधा घर के आंगन में लगे या वन श्रद्धा का पात्र होता है। शुक्राचार्य भले ही असुरों के पक्ष में, परंतु देव पुत्र होने के नाते अमृत पर उनका भी अधिकार है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असंभव है, अन्याय है ये। यही न्याय है इंद्रदेव। शनि का मत उचित है। शुक्राचार्य बुद्धि, विद्या और मति में बृहस्पति से कम नहीं है, और एक देव होने के नाते भी शुक्राचार्य को अमृत मिलना चाहिए। मैं शनि के मत से सहमत हूं। ये बहुत आवश्यक था। नहीं तो देवराज इंद्र हमेशा हावी होते हैं। और क्या? आप मुझे दोषी समझते हैं, मैं जानता हूँ शुक्राचार्य, परंतु जो कुछ भी हुआ उसमें सृष्टि का हित था। अब आप अमृत ग्रहण करें शुक्राचार्य। अद्भुत खेल खेला है तुम सब देवों ने। असुरों को अमृत से वंचित कर दिया और उनके आचार्य को अमृत दे रहे हो ताकि हम असुरों के बीच में फूट पड़ जाए। तो अमृत पर अपना अधिकार त्याग दो शुक्राचार्य। नहीं, वो भी नहीं करूंगा मैं। अमर देवराज इंद्र, मैं अमृत अवश्य ग्रहण करूंगा ताकि असुरों के अधिकार के लिए तुमसे लड़ने वाला कोई तो हो। मैं स्वयं पीऊंगा भाई। ओहो, पूरे दानवों की लाइन लगी पीछे। मेरा अमृत क्या क्या नहीं किया मैंने इसे पाने के लिए, और अब इस पर मेरा ही अधिकार नहीं। राहुल का तो मोए मोए हो गया भाई। खाते नहीं। दैत्य गुरु को तो तुमने अमृत पिला दिया शने, पर दैत्यों का अब कोई कवच नहीं।
इनकी जीवन रेखा अब मेरे हाथ में है। इस देवासुर संग्राम के इस पड़ाव से आगे देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें देवता जो है वो विजय होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवता सारे के सारे अमर हो गए। अब इन सारे अमर देवताओं से असुरों की टोली लड़ेगी तो लड़ेगी कैसे? क्योंकि अब उनका वध हो नहीं सकता, मृत्यु को प्राप्त हो नहीं सकते, तो केवल दानव ही बचे हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी आने वाली है कि किस प्रकार से शुक्राचार्य जी अमर संजीवनी मंत्र सिद्ध करेंगे, किस प्रकार बहुत ही बढ़िया सीन दिखाया। हाँ, आगे भविष्य में जो होने वाला है शायद, क्योंकि अगर ये प्रकरण दिखाया जाएगा, क्योंकि बराबरी तो होनी है, तो अब देवों को तो अमृत तो मिल गया है, लेकिन असुरों को कैसे पुनर्जीवित करेंगे? अच्छा सीन ये दिखाया था कि गुरु शुक्राचार्य को भी अमृत का पात्र माना गया, क्योंकि वो देवपुत्र हैं। और दूसरा कारण ये भी था कि कहीं ना कहीं गुरु शुक्राचार्य को अगर अमृत नहीं प्राप्त होता तो कहीं ना कहीं देवराज इंद्र और बाकी के देव उन पर हावी होते। अब उनके अधिकार के लड़ने के लिए एक व्यक्ति तो है, कम से कम एक व्यक्ति तो है असुरों में जो उनका आचार्य है और वो अमर है। राहु बेचारे हवा में लटके हुए हैं। मोए मैं कड़ाई नहीं पकड़ पाऊंगा तो क्या होगा, कैसे किस प्रकार से केतु का फॉर्मेशन होगा, ये सब देखने के लिए अभी मुझे ऐसा लग रहा है प्रकरण शेष है। मुझे लग रहा था कि दिखा देंगे फॉर्मेशन, लेकिन अभी तो दिखाया नहीं है। तो फिलहाल इसका एपिसोड को करते हैं समाप्त, मिलेंगे शीघ्र ही नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।